भारतीय शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट के करीब तैयारा गिरकर तबाह, 158 मुसाफिर हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोइंग 787 अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट आरजी तौर पर बंद, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हम समझते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। पाकिस्तान की सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसल्स में गुफ्तगू, कहा अमन होगा तो तिजारत होगी। इसराइल किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। दूसरी जानिब ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की करारदाद के बाद फौजी मशकें शुरू कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने मशकें दुश्मन की नकलो हरकत की वजह से की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और दीगर से मुलाकातें करेंगे। IMF का बगैर मंजूरी 344 अरब रुपए ग्रांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर अखराजात मुआहिदे के खिलाफ वर्जी करार। विफाकी हुकूमत ने माली साल में 344 अरब 64 करोड़ रुपए इजाफी खर्च किए। और कराची में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा, बजट मंजूर हुआ, न ही सेल्स टैक्स आयद हुआ। दुकानदारों ने रातों रात कीमतें बढ़ा दी। सोलर प्लेट्स की कीमत में 3 से 5 हज़ार रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। मुल्क के दो ही दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरी PTI। PTI मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर चली गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत की मालियाती पॉलिसी से मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। इस तरक्की के लिए हमें PTI की तस्दीक की जरूरत नहीं, हम तरक्की और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन रखना जानते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर वापस 1,26,000 और 25,000 की हदें क्रॉस कर गईं। इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद वापसी 1,24,903 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सूरज का पारा हाई, मुल्क में क़यामत खेज़ गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा आज भी 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी भक्कर और जैकबाबाद में 49 डिग्री रिकॉर्ड की गई। सिब्बी, सरगोदा, कुशरावाला में 48, बहावलनगर, बन्नू में 47 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, मानसेरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुजरिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। बगैर ऐनी शाहिद के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया CCTV फुटेज, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं। जाहिर जाफर की कत्ल में सजाए मौत बरकरार, ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर अगवा के इल्जाम से बरी करार। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह 3,000 अरब रुपए से जायद मालियत का बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 2,000 अरब से जायद का बजट तैयार। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, मौजूद टैक्सों की शरह में रद्दोबदल का इम्कान।
पंजाब का बजट 16 जून को असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। पहले तो अलीमा भाजी और गंडापुर फैसला कर लें कि वो कहाँ आ रहे हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, पंजाब में ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल्स में लाया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से अमरीकी नासिमुल अंबूर नस्ली बेकर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की अमरीकी सदर से ग़ज़ा में जंगबंदी की अपील। अमरीकी नासिमुल अंबूर नस्ली बेकर ने कहा, मैं आपका पैगाम सदर ट्रंप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। गवर्नर पंजाब ने कहा, अमरीकी सदर पाक भारत जंगबंदी की तरह ग़ज़ा में भी अपना किरदार अदा करें। मेयर कराची ने बल्दिया फुटबॉल स्टेडियम की तासीन और आराइश का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि कराची को बदलेंगे। हमारी सोच पार्टी मंशूर की तकमील पर मरकूज है। वादों की तकमील तक हमारा सफ़र जारी रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का फोकस यूथ पर है। कोयटा से टैलेंट हंट प्रोग्राम 26 जून से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना मशहूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे नौजवानों को तलाश करें। राना आतिफ ने कहा, टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी बोले, लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम 10 साल से चल रहा है। तो हम क्या इनको कहें कि 50% तनख्वाह में इजाफा करो, पेंशन में 50% इजाफा करो। कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 है। मुझे प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना बैठकर 37,000 में एक मियाँ बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दे। उस 37,000 रुपया तो आप बिजली का बिल ले रहे हैं लोगों से, बाकी वो कहां से खाएं, क्या करें। वफाकी बजट मंजूर। पीपल्स पार्टी ने मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं, काबीना अरकान पार्लियामेंट और अदलिया समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। हमने तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया, मगर इन्हें आवाम की नहीं अशराफिया की फिक्र है। क्या सारी माली मुश्किलात गरीबों के लिए हैं? सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह 3,000 अरब रुपए से जायद मालियात का बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट में इजाफा किया जाएगा। 107 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू होने का इम्कान। असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। असम्बली इजलास से पहले सूबाई काबीना का इजलास सुबह 10 बजे होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का 2,000 अरब से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा टैक्सेस की शरह में रद्द-ओ-बदल का इम्कान। आइंदा साल के लिए टैक्स हदफ 40% ज़्यादा मुकर्रर होगा। तरक्याती कामों के लिए 433 अरब रखे जाने की तजवीज़। सूबे में तालीमी एमरजेंसी के नफाज का फैसला। शोबा तालीम का बजट 13% बढ़ाने की तजवीज़। सूबे में 4 मजीद कादिक सेंटर कायम किए जाएंगे। ज़ामज़ला के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। फनकारों का एजाजिया 1 लाख से 1.5 लाख बढ़ाने का भी फैसला। पंजाब का बजट 16 जून को असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो लोग टैक्स नहीं देते इनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि पंजाब में ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। सरकारी स्कूलों में सहूलियात को बेहतर किया।
मुल्क के दो ही दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरी पीटीआई। पीटीआई मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत की मालियाती पॉलिसी से मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। इस तरक्की के लिए हमें पीटीआई की तस्दीक की जरूरत नहीं, हम तरक्की और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन रखना चाहते हैं। जो मजदूर होता है वो अपनी मेहनत मजदूरी से अगर कुछ पैसे कमा लेता है, 50-60 हज़ार रुपए पूरे कर लेता है, तो आप उससे तो टैक्स वसूल कर रहे हैं। लेकिन जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं, जागीरदार और वडेरे और खान और सरदार हैं, इनसे आप पूरे साल में मिलकर 4 अरब रुपए भी इनकम टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। और तनख्वाहदार लोग 499 अरब रुपए उन्होंने जमा कराए। मुल्क में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुल्क में तालीम महंगी होती जा रही है। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। गोश्त स्कूलों में करप्शन का बाजार गर्म है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिंध में बदतरीन करप्शन होती है। मुल्क में कयामत खेज गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना में पारा 48 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री 47 तक जाने की पेशगोई। रावलपिंडी में 47 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस। मुल्तान में 42, गुजरात, गुजरांवाला, सक्खर और सिब्बी में भी 47 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, मानसरा और सवात में शाम तक बारिश का इम्कान। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। वीडियो और तस्वीर बतौर शहादत पेश किए जा सकते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। जाहिर जाफर की कत्ल में सजाए मौत बरकरार, ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर अगवा के इल्जाम से बरी करार। जस्टिस अली बाकर नजफी फैसले से मुतालिक अपना इजाफी नोट देंगे। कराची की मलिक जेल से फरार होने वाले मजीद 6 कैदी फरार। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 158 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मफरूर 67 कैदियों की तलाश जारी। मुल्ज़िम अली रजा को इसके वालिद ने जेल हुकाम के हवाले कर दिया। कहा, कानून पसंद शहरी हैं, इसलिए बेटे को वापस जेल लेकर आया हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी गजा जैसे जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ात पर फौरी तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महफूज और खुशहाल माहौल हर बच्चे का हक है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक लोगों का रवैया तब्दील करना होगा। चाइल्ड लेबर एक समाजी बुराई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों पर जबरी मुशक्कत रोकने से मुताल्लिक अहम इक़दाम। पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़रिए तमाम पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के लिए हमारा आज़म मज़ीद मजबूत है। वज़ीर आज़म का फोकस यूथ पर है। कोयटा से टैलेंट हंट प्रोग्राम 26 जून से शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे नौजवानों को तलाश करें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना मशहूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दीगर शहरों में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। PSL ट्रॉफी अब UK और अमरीका जा रही है। राना आतिफ ने कहा, टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी बोले कि लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम 10 साल से चल रहा है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी 57 शहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली हमलों में 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जंग में शहादतों की मजमूई तादाद 55,000 से बढ़ गई। उधर खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी हलाक।
अमेरिका की वफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फलस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक में फैसला। कहा, महमूद खलील को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पेश जवाब की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फलस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने महमूद खलील ट्रंप इंतजामिया के अताब का शिकार है। अदालत ने महमूद खलील की फौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा और शिकागो समेत कई शहरों में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में 2500 से ज़ायद अफराद का मुजाहिरा। पुलिस का क्रैकडाउन, 250 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। जनूबी कैलिफोर्निया में भी 300 से ज़ायद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। उधर गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। ट्रंप और इलॉन मस्क में बर्फ पिघलने लगी। इलॉन मस्क का ट्रंप के खिलाफ वालिया तनकीद पर पछतावे का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर के खिलाफ की गई कुछ पोस्टों पर अफसोस है। तनकीद में वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, वो इलॉन मस्क के साथ मुसालहत के लिए तैयार हैं। इलॉन जानते हैं मुझे इनसे कितना प्यार है। नायब सदर जेरी वेंस को भी इस बात का एहसास है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मुसालहत करते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तजिया कार को 37 माह कैद की सजा सुना दी गई। आसिफ अलीम रहमान पर इंतहाई खुफिया मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। आसिफ ने इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी से मुतालिक मालूमात अफशा की थी। आसिफ को कबूरियत से गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल फर्द जुर्म आयद की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उतारी। सदर अजय बंगा कहते हैं कि आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा। बैंक जौहरी अदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकतदारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मयाद बढ़ाने की कोशिश की हिमायत का इरादा रखता है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी खाम तेल की कीमतों में 5% तक का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त। दुनिया क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। क्रिकेट शायकीन को भारत के खिलाफ शारजा में जावेद मियांदाद का छक्का आज भी याद।